हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में। क्या नरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और नरेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस जो कि डू नॉट या डोंट से शुरू होता है। क्या डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाला है, क्या है कि डू नॉट या डोंट से शुरू वाला होने वाला इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल आसान और सरल तरीका से हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि आदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या आदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट या डोंट लगा रहे। क्या आदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आएगा आपके पास क्वेश्चन, तो डायरेक्ट में दिया रहेगा, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसमें आदि वहां पे जो सेंटेंस रहता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस तो रहेगा। आदि डू नॉट, क्या डू नॉट या डोंट से शुरू रहे, क्या डू नॉट या डोंट से शुरू रहे, तो उसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बनाते हैं। और बनाने का जो तरीका है, मेथड है, बिल्कुल आसान है और सरल है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि सेड या सेड टू को, यहां ध्यान दीजिएगा कि सेड या सेड टू को, क्या सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। क्या फॉरवर्ड में बदल देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेड या सेड टू जो रहेगा ने उसको फॉरवर्ड में बदलते हैं, FORWARD, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। उसके बाद अगला काम फिर क्या करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग भर में सेज या सेज टू रहे, क्या सेज या सेज टू आ जाए, तो सेज या सेज टू आ जाए तो इसको क्या किस में हम बदलेंगे, इसको हम बदल देंगे फॉरवर्ड में, क्या फॉरवर्ड में बदलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, से या से टू रहे तथा सेज रहे या सेज टू रहे, इस सब में से कोई भी आ जाए तो उसको क्या करना है, फॉरवर्ड में बदल देना है। क्या फॉरवर्ड में बदल देना है। फिर से एक बार आपको ध्यान देना है, क्या देखना है कि यदि सेड या सेड टू रहे तो उसको फॉरवर्ड में बदल देना है। क्या सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देना है। उसके बाद सेज या सेज टू, से या सेज टू दोनों में से कोई भी रहे ना तो उसको क्या करना है, फॉरवर्ड में बदल देना। मतलब सिंपली यदि देखा जाए कि यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट टेंस वाला रहे ना तो उसको फॉरवर्ड में बदल देना, और सेड या सेड टू जो कि पास्ट टेंस में रहता है तो उसको फॉरवर्ड में बदल देना है। प्रेजेंट टेंस वाला को फॉरवर्ड में और पास्ट टेंस वाला को फॉरवर्ड में चेंज कर देना। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है, क्या जो इन्वर्टेड कॉमा रहता है, क्या इन्वर्टेड कॉमा रहता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग टू में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, टू में चेंज करते हैं, TO2, टू में चेंज करते हैं। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में तो हम जानते हैं कि शुरू में लगा रहेगा डू नॉट या डोंट लगा रहेगा, तो उसमें फिर क्या करेंगे, डू नॉट या डोंट जो लगा हुआ रहेगा ना उसको हटा दिया जाता है। क्या डू नॉट या डोंट को हटा दिया जाता है। सीधा सा आपको क्या काम करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग जब टू का प्रयोग करेंगे उसके बाद जो डू नॉट या डोंट लगा हुआ रहेगा उसको हटा देंगे। क्या उसको हटा देंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो, क्या यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ रहे तो ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा दिया जाता है। क्या ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा दिया जाता है। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंटेंस को पहचानना है कि इंपरेटिव सेंटेंस रहे यदि डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो सीधा दिमाग में एक ही चीज लाना है कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, पहला काम। उसके बाद यदि से रहे या से टू रहे तथा सेज रहे या सेज टू रहे तो उसको फॉरवर्ड में बदल देंगे। लेकिन मैक्सिमम जो चांस रहेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमेशा यही रहेगा, सेड रहेगा या सेड टू रहेगा। मतलब सिंपली आप लोग याद रखिएगा कि सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि इन्वर्टेड जो कॉमा रहता है उसको टू में बदल देना है। दो चीज हो गया। तीसरा काम क्या करना है कि जो डू नॉट या डोंट लगा हुआ रहता है उसको हटा देना। और चौथा काम क्या आपको क्या करना है कि यदि
ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ रहे तो ऑब्जेक्ट अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। और शेष जो नियम रहता है पहले अनुसार होगा, एसर्टिव के अनुसार ही होगा। तो एसर्टिव के अनुसार कौन कौन से नियम होगा, यदि मान लिया जाए यहाँ सेड या सेड टू मतलब कि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो उसका क्या होता है, टेंस चेंज होता है, पर्सन चेंज होता है, अदर वर्ड चेंज होता है, तीनों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के बारे में यदि बात किया जाए तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। क्या है पहला एग्जाम्पल कि माई फादर से टू मी, क्या माई फादर से टू मी डोंट वॉक इन द सन, क्या डोंट वॉक इन द सन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको हम शुरू में ही बताए हैं, स्टार्ट में ही बताए हैं, यदि नहीं आप जाने हैं तो फिर भी आप यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कोई भी स्पीच दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट से यदि इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सेंटेंस को पहचानना है। क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है कि वह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आपको क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी होना चाहिए कि यदि हमें सेंटेंस को पहचानना है तो उसके लिए हमें किसको देखना है, तो सेंटेंस को देखना है। तो कौन सा सेंटेंस को देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे ई दिया हुआ है या कि रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो आपको याद होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच हम उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है। क्या, इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है, अर्थात इन्वर्टेड कोमा कहने का मतलब जो डबल कोमा इस तरह से रहता है ना, इसमें जो बंद रहेगा इसे ही रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको देखना है कि यह कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, डोंट वॉक इन द सन। क्या, डोंट वॉक इन द सन। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस का जब इंट्रोडक्शन क्लास लिए हैं या इंपरेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो उसमें हम आपको क्या बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है, या तो वो पहले वर्ब से स्टार्ट होगा, क्या आ तो वर्ब से स्टार्ट होगा, या डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, या काइंडली या प्लीज से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा, या लेट अस से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है और इसके जस्ट बगल में वर्ब लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 110% यह स्पष्ट हो गया क्या यह तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन डू नॉट या डोंट वाले इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट। तो डू नॉट या डोंट वाले जब इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का सबसे पहला नियम यही रहता है माय डियर स्टूडेंट कि सेड या सेड टू रहे तो उसको फॉरवर्ड में बदल देते हैं। क्या, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ माय फादर है सब्जेक्ट, तो यहाँ से हम लोग जैसे है या उसे लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे क्या माय फादर, क्या माय फादर, यहाँ से हम लोग लिख दिए माय फादर। उसके बाद यहाँ सेड टू आ गया, तो सेड टू को हम लोग फॉरवर्ड में बदलते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे क्या फॉरवर्ड, क्या यहाँ से हम लोग लिख देंगे फॉरवर्ड। और उसके बाद यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसलिए ऑब्जेक्ट तो अपने मन से नहीं देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मी को यहाँ उतार देंगे। उसके बाद आ गया इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि डू नॉट या डोंट जो लगा हुआ रहता है ना उसको हटा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब इसको नहीं लिखेंगे। बाकी बात जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या वॉक इन द सन, तो यहाँ से लिख देंगे वॉक इन द सन। तो यहाँ से क्या लिख देंगे वॉक, WAL के वॉक इन द सन, क्या इन द सन। 100% करेक्ट हो गया। मतलब इसका क्या बन गया कि माय फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन का इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग कन्वर्ट किए तो यहाँ से बन गया कि माय फादर फॉरवर्ड मी टू वॉक इन द सन, क्या वॉक इन द सन। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया गया है क्या है कि गोपाल सेड टू हिज सर्वेंट, क्या गोपाल सेड
टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सेंटेंस को पहचानना है, और सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच के पास जाना है। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या है, डोंट डू दिस। तो यहाँ पे क्या डोंट से शुरू हुआ, इसका मतलब समझिए इंपरेटिव सेंटेंस है, और डोंट वाला इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके शुरुआत में डोंट लगा हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है गोपाल, तो यहाँ से सब्जेक्ट दे देंगे क्या, गोपाल। क्या दे रहे हैं, गोपाल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि सेड टू, तो सेड टू को हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग चेंज किए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, क्या, सेड टू को हम लोग फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है हिज सर्वेंट है, तब पहले से दिया हुआ है इसलिए इसमें अलग से ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे हिज सर्वेंट, क्या, हिज सर्वेंट। और उसके बाद इन्वर्टेड जो कोमा आ गया, तो इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या, इंपरेटिव सेंटेंस में तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, क्या, टू का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद डोंट या डू नॉट जो रहता है उसको हटा देते हैं। यहाँ डोंट है तो डोंट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद बच गया क्या, डू दिस। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि तो डू है लेकिन दिस जो रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट टेंस में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट टेंस में सेड टू है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। तो इसमें क्या है, टेंस तो बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा, और उसके साथ ही साथ अदर वर्ड भी बदलेगा। यहाँ पे अदर वर्ड है दिस, तो दिस का जो होता है इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो दिस जो होता है डाइट में बदल जाता है, क्या, दिस डाइट में बदल जाता है। इसलिए यहाँ से क्या, डोंट को तो हटा देंगे, बचा डू दिस। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, डू, और दिस को लिख देंगे डाइट, THAT, डाइट लिख देंगे। तो इसका क्या हो गया, गोपाल सेड टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज किए, तो गोपाल फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू डू डैट, बिल्कुल 100% करेक्ट है। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।